ये जो वाराणसी का मानसिक चिकित्सालय है, इस मानसिक चिकित्सालय में जो इलाज जो किया जा रहा है मरीजों का, उसके बारे में 5-4 दिन पहले समाचार प्राप्त हुआ था, जिसमें व्यवस्थाएं देखने के लिए एक टीम का निर्धारण किया गया था। एडीएम प्रोटोकॉल और सीएमओ की टीम ने बाकायदा कल आके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी थी। उनमें जो भी कमियाँ अस्पताल की मिली थी वो आज तक दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। प्राइमरीली इस अस्पताल का जो इलाज करने का स्ट्रक्चर है वो बाकी अस्पतालों से अलग होता है। यहाँ पे रेजिडेंट लोग थ्रू आउट रहते हैं, कई सालों तक रहते हैं। तो यहाँ के जो प्रोटोकॉल और प्रोसीजर है उसमें बेसिक लैप्स ये पाया गया है कि रेगुलर मरीजों का डेली की डेली इंडोर जो होता है इलाज, वो बाकी अस्पतालों के स्ट्रक्चर की तरह नहीं है। वही अडॉप्ट करने के लिए कल निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा सारे जो मरीज हैं उनका सारा नए सिरे से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए आज पूरी टीम्स लगा के और लगातार फिर बेड हेड टिकट बन के उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे, वो इनके प्रोसीजर में नया इनकॉर्पोरेट करवाया गया है। डॉक्टर्स की ड्यूटी जो नाइट शिफ्ट आदि में नहीं लगा करती थी, वो ड्यूटीज़ अब नए सिरे से आज से लगवानी प्रारंभ कराई गई हैं। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक चीज़ें थी, उनमें जो कमियां मिली थी वो सारी कमियां ठीक कराई जा रही हैं। अधिकतर कमियां तो आज शाम तक ठीक होंगी, बाकी कुछ है व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 3-4 दिन में दूर की जाएंगी। ये ही चीज़ें तय करने के लिए आज यहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी बाहर से भी लगाई गई है और हमारे जो डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा के आज शाम तक सारे स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जो एनालिसिस आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और अगर जो 2-3 दिन की जो एक्टिविटी यहाँ पे हुई है और जो जांचें हुई हैं उसके आधार पे ये पाया जाएगा कि किसी की नेग्लिजेंस है, किसी की लैप्स है या किसी की प्रशासनिक लापरवाही है, तो उसमें कार्रवाई भी कराई जाएगी। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं उनको भी दुरुस्त करवाया जा रहा है। अगर यहाँ के इंचार्जेस वो नहीं करा पाएंगे तो उसको भी सीरियसली देखा जाएगा। बाहर से भी स्टाफ और दिया जा रहा है ताकि ये गर्मी का जो मौसम है और उसके आगे जो बरसात का मौसम आता है जिसमें सामान्यतः इन्फेक्शन आदि होते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं भी इनके पास रहें। अब तक जो मैन पावर है उसका डिप्लॉयमेंट कैसे किया गया था और कैसे कैसे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, वो सारी प्रशासनिक चीज़ें बाकायदा कमेटी के द्वारा देखी जा रही हैं। प्रशासनिक चीज़ों के अलावा वित्तीय चीज़ों को देखने के लिए एक अलग से जाँच कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें वित्त विभाग के अधिकारीगण रखे गए हैं। वो सारे भी देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में यहाँ पे जो वित्तीय कार्य हुए हैं उसके अनुसार यहाँ पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हो जाती। अभी तक कार्रवाई करने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि अभी जो जांच रिपोर्ट्स हैं वो पार्शली प्राप्त हुई हैं और हम लोग इसको क्योंकि इम्प्रूवमेंट भी साथ के साथ करवा रहे हैं। जो भी जांचें होंगी वो 2-3 दिन के बाद जो फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी तब होंगी। फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि इसकी व्यवस्थाएं सुधरें और प्रशासनिक जो चीज़ें आज तक शामिल नहीं हुई अस्पताल के रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करा के मरीजों को बेस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट मिले। अब ऐसे सवाल जो स्थानांतरण नीति है कि नहीं है और 2 दशक से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये सब जांच का पार्ट है। मैं बता चुका कि अभी जांच रिपोर्ट पार्शली आई हैं और हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले मरीजों के हित की चीज़ें हो जाएं। कौन यहाँ कितने समय से है आज वो बिंदु नहीं है, वो बिंदु जब प्रशासनिक जांच कंक्लूड होंगी 3-4 दिन के बाद तब देखे जाएंगे। जो डेथ की आपने बात की है प्राइमा फेसाई, इसमें नेचुरल रीजंस के अलावा कोई बड़े रीजन सामने नहीं आए हैं जितने पोस्टमार्टम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक डेथ ऑडिट के लिए टीम बना दी गई है। कल की जो 2 डेथ हुई थी और आज सुबह जो 1 डेथ हुई है, उन 3 की डेथ ऑडिट के लिए अलग से चिकित्सकों की टीम बना दी गई है। प्रथम दृष्टया तो कोई रीज़न ऐसा नहीं आया है सामने कि अननेचुरल कोई चीज़ हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मामला अस्पताल के रेजिडेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए एक टीम गठित की गई है। उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर जो भी अगर उसमें किसी की लैप्स पाई जाएगी या कोई ऐसा रीज़न पाया जाएगा जो किसी के कंट्रोल में था और कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, इसके पहले इतनी डेथ नहीं होती थी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर 5 डेथ हुई। एक मरीज यहाँ से जो है 5 क्या कारण है कि 5 मरीज की 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो जा रही है। एक मरीज को यहीं का कर्मचारी पूरी तरह से पीटता है, जिसको पंडित दीनदयाल अस्पताल में। मेरा तो मानना है कि मैं बता चुका कि सब जांच हो रही हैं और एट प्रेजेंट बिल्कुल इमीडिएट उसके तो रीज़न अभी निकल के सामने नहीं आए हैं। तो अभी तक जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब तो अभी इसलिए नहीं दिया जा सकता संभव होगा क्योंकि अभी हमारी टीमें सारी चीज़ें देख रही हैं और इतने बिंदु आपने कहे हैं वो सारे के सारे कवर हैं, तो 2-3 दिन लगेंगे उनकी जांच में। मैं पहले भी कह चुका कि प्रायोरिटी हमारी ये है कि सब मरीजों को इमीडिएट चिकित्सा लाभ मिले।
जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसमें जो बदलाव किए हैं उनको लागू करके पहले मरीजों का बेनिफिट हो जाए। और जो गर्मी की बात बार बार में मीडिया में आ रही है वो भी पर्याप्त दिखवाई गई है, उसमें कोई चीज़ और इम्प्रूवमेंट करानी हो तो वो हो जाए। ये आदमी क्यों 20 साल से हैं या कोई आदमी की पिटाई हो गई थी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये 2-3 दिन के बाद भी हो सकती हैं चीज़ें, और ज़रूर होंगी। पहले एक बार इमीडिएट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं वो हो जाएं, और उसके बाद जो बाकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं या मैन पावर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं 3-4 दिन के बाद टेकअप होंगी। कुल मिला के 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल कोशिश ये है कि मरीजों को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट और सुविधाएं मिलें।